नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाए, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। शिंदे ने पीएम मोदी और अमित शाह के फैसले को मंजूरी देने का ऐलान किया है। फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनका गृह मंत्री अमित शाह से अहम बैठक होगी, और जबकि शिंदे भी दिल्ली पहुंचेंगे और महायुति नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम के नाम का ऐलान संभवतः शाम को हो सकता है। फडणवीस को सीएम बनाए जाने पर मराठा समुदाय में नाराजगी हो सकती है, इस पर चर्चा हो रही है। शिंदे ने खुद को सीएम रेस से बाहर किया है, जिससे फडणवीस रेस में आगे हो गए हैं। बीजेपी के 20, शिवसेना के 11, 12 और एनसीपी के 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम का चेहरा अभी तय नहीं हुआ है और शिंदे ने कहा कि वह बीजेपी के फैसले का समर्थन करेंगे, जबकि शिवसेना नेताओं ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने की मांग की है। बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटना और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में आज इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ का पुतला गाड़ी से बांधकर घसीटा। यही नहीं, कांग्रेस ने इस मामले में भारत सरकार से भी सख्त कदम उठाने की मांग की है। बांग्लादेश में पिछले कुछ माह से चल रही अराजकता और हिंदुओं पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु जी को गिरफ्तार किया गया है। इसका विरोध आज इंदौर में किया जा रहा है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने अनोखे तरह से विरोध भी दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूसुफ का पुतला गाड़ी से बांधकर घसीटा। यही नहीं, कांग्रेसियों ने भारत सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। दरअसल करीब 1 वर्ष से बांग्लादेश के हालात काफी खराब हो रहे हैं। वहां पर सत्ता परिवर्तन के बाद भी हिंसा करने वाले लोगों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री मनोनीत किया गया है। इसके बाद से यहां हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर भी कई बार वायरल हो चुके हैं। लेकिन इस बार संत श्री चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद माहौल और भी अधिक गर्मा गया है, जिसका आक्रोश जाहिर करते हुए इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोहम्मद यूनुस का पुतला गाड़ी में बांधकर घसीटा और कई किलोमीटर तक घुमाया। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेसियों ने भारत सरकार से मांग की है कि इस मामले में उचित कदम उठाकर कार्रवाई करें, ताकि बांग्लादेश में हिंसक घटना रुके और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार खत्म हो। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर निरंतर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु चिन्मय इस्कॉन मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनको भी बांग्लादेश में गिरफ्तार किया है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर निरंतर उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं, मध्य देश की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार चुपचाप बैठी है, मुंह में दही जमाए बैठी है। शेख हसीना को यहाँ बिरयानी खिलाने का समय है, मगर हिंदुओं के लिए हो रहे अत्याचारों पर बोलने के लिए उनके लिए समय नहीं। इसी के विरोध में आज कांग्रेस ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला गाड़ी पर बांधकर इंदौर शहर की सड़कों पर घुमाया और उसका विरोध दर्ज करा कि हिंदुओं के साथ में हो रहे अत्याचार को तत्काल केंद्र सरकार रोके, अन्यथा तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। बदमाश ने कारोबारी महिला को डिजिटल अरेस्ट करते हुए 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। फिलहाल महिला की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। इंदौर की महिला कारोबारी वंदना गुप्ता को साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाकर 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा। ठगों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए और गोल्ड लोन लेने का दबाव भी उन पर बनाया। ठगी का शिकार हुई महिला ने अब पुलिस को शिकायत की है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों ने महिला को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के प्रकरण में शामिल बताकर 3 दिन डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय का अधिकारी बताकर अपने झांसे में लिया और जांच के नाम पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए अपने खाते में जमा करा लिए। इसके बावजूद भी साइबर ठग महिला पर गोल्ड लोन लेकर धनराशि और भेजने का दबाव बनाने लगे, तो महिला को ठगे जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद महिला कारोबारी ने नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। पुलिस साइबर ठगों के खातों पर और मोबाइल नंबर के आधार पर उनकी जानकारी जुटा रही है। साइबर ठगी का शिकार हुई 50 वर्षीय वंदना गुप्ता इंदौर की प्रगति विहार कॉलोनी में रहती हैं। वह उद्योगपति सुभाष गुप्ता की बहू हैं और शेयर खरीदने बेचने वाले एक बड़े ग्रुप के साथ कारोबार करती हैं।
वंदना का कहना है कि वह उन्होंने साइबर अरेस्ट जैसी घटना के बारे में कभी नहीं सुना। इसी वजह से वो बदमाशों और ठगों के जाल में फंस गईं और करोड़ों रुपए गंवा बैठी। एक फरियादी हैं जिनके साथ में विगत 9 तारीख से कॉल आना शुरू हुए थे। कॉल आने के बाद में उन्होंने जब अटेंड किया तो उनको बताया गया कि आपके जो बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ, इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ, जो कि नरेश गोयल के खातों में गया हुआ है और उसकी जांच चल रही है। हम लोग सीआईडी दिल्ली से हैं और हम इसकी जांच कर रहे हैं। उसके बाद में जब उनने महिला ने पूरी बातचीत करके उसको बताने का प्रयास किया कि इस तरीके से नहीं, तो उनको व्हाट्सएप पे कॉल लेके पूरा सेटअप जैसा डिजिटल अरेस्ट की बताते हैं वो सेटअप में आए, वर्दी में आए, सब कुछ बताया। उसके बाद में स्काइप डाउनलोड करके उनको डिजिटल अरेस्ट करा और डिजिटल अरेस्ट करने के बाद में उनको कंटिन्यू प्रेशराइज किया कि आपके जितने पैसे हैं लिक्विडेट करें, अकाउंट से पैसे निकालें, एफडी तोड़वाएं और वो हमारे उनके द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर करें। महिलाओं के द्वारा वो पूरा उसको फॉलो किया गया और पैसा फर्जी खातों में ट्रांसफर किया गया। चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में एक बार फिर से चैन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। वहीं बाइक सवार बदमाशों ने पलक झपकते ही महिला के गले से चेन उड़ा दी और फरार हो गए। बदमाशों की यह करतूत घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आपको बता दें कि चैन स्नैचिंग की यह घटना इंदौर के परदेशीपुरा इलाके की है। जिस जगह वारदात हुई वहां से कुछ ही दूरी पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का घर है, लेकिन बदमाशों ने भी खौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस की माने तो नंदानगर में रहने वाली महिला अपनी मां के घर योगा सेंटर से वापस आ रही थी, तो तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने महिला के गले से चेन को झपटा मारकर लूट लिया और फरार हो गए। बाइक सवार इन बदमाशों की करतूत इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं घटना के बाद महिला ने परदेशीपुरा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की माने तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। देखिए, ये अभी 23 तारीख की वारदात है। शाम करीबन 5 से 6 बजे के बीच की घटना है, जब मेन रोड नंदानगर से अपने घर योग सेंटर से निकलकर अपने घर के लिए एक महिला अपने मां के साथ जा रही थी, तो रास्ते में ही जो एक मोटरसाइकिल सवार ने उनके गले की चेन झपट ली है और उसके बाद में वो भागा है वहां से मोटरसाइकिल से। तो इस मामले में हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराध के बाद हम इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसमें जैसे ही और कोई सफलता प्राप्त होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते तापमान लगातार गिर रहा है, जिसके चलते प्रदेश में अच्छा खासा ठंड का असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को राजधानी भोपाल समेत 6 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जेट स्ट्रीम बना हुआ है, साथ ही दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव का क्षेत्र भी बना है। 29 नवंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के भी संकेत मिले हैं, इसीलिए रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान तेजी से नीचे गिरेगा और कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।